नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड में चौथे चरण से यानी कि 13 मई से चुनावी बिगुल बजने वाला है और इसी के साथ राजधानी रांची में आने वाली 25 मई को मतदान होंगे। इसी संदर्भ में हम एक बार फिर आ चुके हैं राजधानी रांची के ग्राउंड लेवल पे और जानेंगे तमाम जो राजधानी रांची के आम नागरिक हैं उनसे कि इस बार झारखंड में किस तरह का चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में हमारे साथ तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है वो इस वक्त मौजूद है। सर, हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे जी, क्या कुछ चुनावी माहौल है राजधानी रांची में इस बार? क्या भाजपा का डंका फिर से बजने वाला है या फिर इंडिया गठबंधन के जो कारनामे हैं वो सचमुच काम आएंगे? इस बार रांची में दोबारा राष्ट्रवाद का डंका बजने वाला है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे भारत के लिए किया है, वो हमारे संजय सेठ जो हमारे सांसद हैं उन्होंने जो विकास किया है। आज रांची में आप देखिए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। रांची आज विकास के मार्ग पर स्मार्ट सिटी के राह पर आगे बढ़ चुकी है। तो जनता इसी मामलों पर वोट देने वाली है। संजय सेठ के साथ चुनावी मैदान में इस बार कांग्रेस ने यशस्वी सहाय युवा चेहरा जो है उसे मैदान में उतारा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा है और वो भी एक युवा है जो कि मैदान में है इस वक्त चुनावी मैदान में, तो क्या उस युवा चेहरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, युवा चेहरा को मौका तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो सुबोध कांत की बेटी है। अगर वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती, अगर ग्राउंड लेवल पर कॉलेज कैंपस लेवल पर वो अगर काम करती, समाज में रहती, तो उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज से पहले रांची लोकसभा, रांची विधानसभा में आज तक किसी व्यक्ति ने यशस्विनी सहाय का नाम नहीं सुना है। वो अचानक से नेपोटिज्म है ये और अचानक से लॉन्च हुई है। इसीलिए रांची की जनता जानती है किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। नेपोटिज्म के खिलाफ है रांची। हमारे साथ कुछ और युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप वोट देने वाले हैं? जी, इस बार मेरा पहला वोट और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत उत्साह में हूँ। ये मेरा पहला वोट है और मैं पहला वोट विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर देना चाहता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, जैसा कि ऋतुराज जी ने कहा कि हमारा वोट राष्ट्रवाद को होगा। राष्ट्रवाद को होगा आपका वोट। इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है वो हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि मोदी की गारंटी नहीं, जुमलेबाजी है। साथ ही साथ मोदी जी ने बीते 10 वर्षों में देश को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जो खुद है वो खुद एक सनातन विरोधी लोग है और वो लोग का मुद्दा नहीं होने के पास, इसलिए वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के कुछ भी। क्या आप युवा एज ए युवा ये नहीं सोचते हैं कि सचमुच देश में बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं। बेरोजगार वो लोग हैं जिसके पास स्किल नहीं। जिसके पास स्किल है वो बेरोजगार बिल्कुल नहीं हो सकता। बेरोजगार वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। 7 साल 8 साल सरकारी नौकरी पाने के लिए आप वैकेंसी भरते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं, नहीं होता है, लास्ट में बोलते हैं कि हम बेरोजगार हो। देखिए, आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं हो सकते। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की है इस वक्त इस बार झारखंड में चुनावी माहौल किस तरह से देखा जा रहा है? भाजपा चाहिए या बदलाव चाहिए? राष्ट्रवाद की सरकार चाहिए। राष्ट्रवाद की सरकार अगर हम कहें तो क्या इंडिया गठबंधन राष्ट्रवाद की सरकार नहीं है? क्या आपको लगता है कि वो राष्ट्रवाद की सरकार है? वो हमेशा राष्ट्र हित के लिए कुछ नहीं की है। राष्ट्र विरोधी सरकार है वो तो। अगर हम यही प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में ऐसा क्या उन्होंने किया है कि उन्हें राष्ट्रवाद की सरकार कहते हैं? ये सबको को पता है। धारा 370 कितने बड़े मामला थे, उसको हटाएं। राम मंदिर बना और भी बहुत चीज़ हुआ है विकास के मुद्दे पे। IIM बना है, एम्स बना है। तो यानी कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है उससे संतुष्ट है? हाँ, पूरा संतुष्ट है हम लोग। हमारे साथ एक युवा छात्रा भी मौजूद है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी मैम कि क्या इस बार आप वोट देंगी? तो क्या चाहती हैं आप, क्योंकि आप महिला हैं, साथ ही साथ युवा भी हैं, तो क्या युवा जो है वो इस बार सरकार से क्या चाहती है? युवा जो है वो सरकार से ये चाहती है कि अपॉर्चुनिटीज आए। उससे भी जरूरी है कि एज अ वुमेन जो मेरा फर्स्ट कंसर्न रहता है वो है सिक्योरिटी। वुमेन को होता है कि वो सिक्योर महसूस करें। तो मौजूदा सरकार का आपने पिछले 10 साल का कार्यकाल देखा है, तो क्या आप पिछले 10 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या फिर भाजपा के अलावा इस बार बदलाव चाहती हैं?
संतुष्ट तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत सारे फील्ड है जिसमें काम करना होगा। हाँ मतलब थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है। सिंपल सी बात है, अगर वो गवर्नमेंट वापस से आती है तो वो अपने पेंडिंग काम को जरूर करेगी। तो मतलब यकीन है कि भाजपा अपना काम पूरा करेगी। जी। हमारे साथ कुछ और यंग महिला वोटर्स मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मैं अपना नाम जानना चाहूँगी। ऋषभ मिश्रा। क्या इस बार पहली बार वोट देने वाली हैं? हाँ जी, तो क्या एक्साइटमेंट है इस चुनाव के महापर्व को इस बार आप सेलिब्रेट करने वाली हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए ये चुनाव बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार लोकसभा में ज़्यादा मतलब मतदाताओं जो हैं उनकी सीटें बढ़ी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा उन्नति की है। तो बस क्या मेरा सरकार के काम से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि देखिए मेरा वोट उन्हीं के लिए है जो कि देश को आगे बढ़ाए, देश में उन्नति लाए, समृद्धि लाए, देश के युवाओं को आगे बढ़ाए, और खास करके महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दें। महिला सशक्तिकरण की बात की है अभी आपने, तो क्या महिलाएं सेफ हैं अभी भारतवर्ष में जो स्थिति है उस हिसाब से, या फिर राजधानी रांची में जो स्थिति है उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? पहले से तो हमें लगता है कि हम बहुत हद तक सेफ हैं, क्योंकि अब हमारा मतलब जहाँ तक हमारे रिक्रूटमेंट हो रहा है आर्मी में, बहुत सारे जगह पे अब हर जगह पे महिलाएं जो है रिपब्लिक डे के परेड में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इवन एनएसएस से भी हम लास्ट ईयर देखते हैं कि वहाँ से भी महिलाओं को लिया गया था परेड में हिस्सा लेने के लिए। तो मैं कह सकती हूँ कि अब महिला जो है काफ़ी आगे बढ़ रही है, और सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस 5 सालों में। और मैं चाहूँगी कि हम सभी उसी सरकार को वोट करें जो कि ऐसा काम करे जो हमारे लिए अच्छा हो। ये नहीं कि भाई आप बस वादे करें, झूठे वादे हो और फिर बस सरकार गई काम खत्म, सरकार आ भी गई काम खत्म। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं इस बार पहली बार वोट करने वाली हूँ, तो मैंने 2 चीज़ों को देखा है इस बार। हमारे यहाँ बोला जाता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब कुछ होता है, बाकी चीज़ों में ध्यान कम दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन हम इस बार की सरकार ने ये प्रूफ किया है पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे सोशल मीडिया से हमें इंट्रोड्यूस कराया है, पहले हम नहीं जानते थे कि इतना कुछ भी हो सकता है सोशल मीडिया के कारण, लेकिन इस बार हमारे जो सरकार था उसके तहत बहुत सारा आयोजन कराया गया था, अवार्ड दिया गया सोशल मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है, अगर ये आगे बढ़ेगा तब तो लोग हमारे फैमिली में जानेंगे कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं। यशस्विनी सहाय जो है इस वक्त संजय सेठ के साथ चुनावी मैदान में है, और क्या यशस्विनी सहाय क्योंकि एक युवा चेहरा है तो और आप भी एक युवा है, तो क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? इस बार युवा जनता जो है भाजपा या फिर बदलाव? भाजपा। जी, भाजपा। क्यों भाजपा? बहुत सारी चीज़ें, आतंकवाद खत्म हुआ है, धारा 370 हटा है, अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए? जी, मतलब बीते 10 सालों से मोदी सरकार जो काम कर रही है उससे संतुष्ट है? संतुष्ट है। हमने ABVP कार्यकर्ताओं से बात की, हमने कुछ महिला छात्राओं से भी बातचीत की। तो राजधानी रांची में आज का चुनावी मौसम देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सचमुच इस बार 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं राजधानी रांची से भी उसमें योगदान जाएगा, और ये जो नए वोटर्स हैं, ये जो युवा वोटर्स हैं, ये जो महिला वोटर्स हैं, वो भी इसमें अपना भरपूर योगदान देने को तैयार है। इसी के साथ हम ऐसी तमाम अपडेट्स अब तक यूं ही लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।